दसम भाव में यदि बृहस्पति होते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायक स्थिति होती है। यदि अपनी उच्च राशि या स्वराशि के होंगे तो हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। अन्य राशि के भी होंगे तो अमल कीर्ति योग की स्थापना होती है। ऐसे जातक का प्रताप अपने पुरखों से भी उज्जवल और ज्यादा होता है। जिनके दसम भाव में गुरु बैठे होते हैं, लेकिन उन्हें अपने संतान के कारण चिंतित होना पड़ता है। यदि पंचम या पंचमेश पर पाप प्रभाव हुआ तो उनकी संतान दुर्गुणी हो सकती है, जिसके कारण उनकी प्रतिष्ठा पर कलंक या बाधा आ सकती है। उनके घर में धन धान्य की स्थिति अनुकूल होती है। अनेकों लोगों को भोजन कराने में वह व्यक्ति समर्थ होते हैं जिनके दशम में बृहस्पति होते हैं। ऐसे व्यक्ति दान में, धर्म में, रचना निर्माण के कार्यों में रुचि लेते हैं। उत्तम आचरण करने वाले, धनवान, राजप्रिय और यशस्वी होते हैं। महर्षि भृगु के अनुसार जिनके दसम भाव में देव गुरु बृहस्पति होते हैं वे धर्मात्मा, शुभ कर्म करने वाले, शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों का वाचन करने वाले, योग्य और कुशल व्यक्ति, वक्ता, उज्जवल और अमल कीर्ति यश प्राप्त करने वाले, अनेकों मनुष्यों में पूजनीय, यज्ञ आदि कर्मों में रुचि रखने वाले अथवा उन्हें करने वाले होते हैं। परंतु यदि दशमेश पाप ग्रह से युक्त हुआ या पाप ग्रह के घर में हुआ तो उसके कार्य में विघ्न भी आते हैं और दुष्ट कर्मों के कारण उसे बाधा होती है। यात्रा में लाभ विशेष की संभावना नहीं रह पाती। दसम स्थान में यदि गुरु पुरुष राशि का होता है तो संतान अल्प होती है। स्त्री राशि में होने से कन्या संतान की अधिकता होती है। दसम भाव का गुरु अपने क्षेत्र में आयात निर्यात, कानून संबंधी कार्य, ठेकेदारी, व्यापार संबंधी कार्यों में अधिक सफलता प्रदान करता है। यदि दसम भाव के गुरु पर पाप प्रभाव होता है तो उपरोक्त फलों में कमी आती है, या दशमेश निर्बल हो तो भी उपरोक्त फलों में कमी आती है और मान सम्मान में कमी, अपयश की संभावना और धन धान्य का पर्याप्त न होना जैसे अशुभ फल भी हो सकते हैं। यदि एकादश भाव में बृहस्पति होता है तो कार्य व्यवसाय में, व्यापार में उत्तम लाभ, धन धान्य का अच्छा लाभ उसे प्राप्त होता है। संतान भाव पर गुरु की दृष्टि जाती है जो संतान भाव का कारक है, तो विद्या, बुद्धि और संतान का अच्छा सुख प्राप्त होता है। पंचमेश निर्भर हुआ तो विद्या में और संतति सुख में बाधा आती है, परंतु धन धान्य के अपरिमित और असंख्य मार्ग उसके लिए खुले होते हैं। अनेकों सेवक और बंधु बांधवों से युक्त होता है। धनी, दीर्घायु और नित्य लाभ करने वाला होता है। महर्षि भृगु के अनुसार जिसका लाभ भाव में गुरु होता है उसे राजा, हाथी, यज्ञ, भूमि और ज्ञान की क्रियाओं से लाभ होता है। वह दीर्घायु, निरोग और ऐश्वर्यवान होता है। उसको स्त्री, पुत्र और मित्रों से सुख मिलता है। चौपाई पशुओं का लाभ होता है। विद्वान, धनवान होता है। 32वें वर्ष से जीवन सुखद और प्रतिष्ठा प्राप्ति होती है। शुभ और पाप ग्रहों से संबंध हो, अशुभ और पाप ग्रहों से संबंध हो तो भाग्य में थोड़ा बाधा भी हो सकती है, लेकिन लाभ भाव में बैठने वाला गुरु हमेशा शुभ की अपेक्षा ज्यादा करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि तृतीय, सप्तम और पंचम पर होती है। और लाभ स्थान में बैठने वाला सामान्यतः हर ग्रह
शुभ फल देने वाला होता है। यदि उसकी 11वें भाव का स्वामी कहीं निर्बल होता है, पाप ग्रह से पीड़ित होता है, तो उपरोक्त शुभ फलों में कुछ कमी के संकेत हो सकते हैं। सम राशि का गुरु यदि लाभ भाव में होता है तो संतति में बाधा और विद्या में भी बाधा हो सकती है यदि पंचमेश भी निर्बल हो। विषम राशि का बृहस्पति शुभ फल देने वाला होता है, उसमें अशुभता कम होती है। जिनके द्वादश भाव में गुरु विराजमान होता है उनका धन शुभ कार्यों में व्यय होता है, लेकिन उसको दूसरे लोग अपने स्वार्थ के लिए छल कर सकते हैं, ठग सकते हैं और उसके द्रव्य की हानि कर सकते हैं। फिर भी उसके अंदर अनैतिक या व्यसन रूपी व्यय की संभावना बहुत कम होती है। यदि पाप ग्रह का प्रभाव द्वादश में बैठे हुए बृहस्पति पर होता है तो ऐसे जातक के धन का अपहरण हो जाता है, खर्च की अधिकता होती है, उसके अभिमान के कारण उसके यश में प्रतिष्ठा में कमी आती है। महर्षि भृगु के अनुसार उसे धन अच्छा प्राप्त होता है, अपने परिजनों से विवाद के कारण उसे कष्ट होता है, धन का व्यय होता है, कोष संग्रह में कमी आती है, क्षय रोग हो सकता है, प्रवास की संभावना, राजा से भय, और गणित का जानने वाला लेकिन उसकी ग्रंथि में व्रण और उसकी विद्या या शिक्षा उसके धन के पूरी तरह कार्य नहीं आती है, काम में नहीं आती है, धर्म कार्यों में खर्च करता है। यदि यहाँ पर गुरु उच्च या शुभग्रही होगा तो लोक हित में कार्य करने वाला और देश का सेवक, और अंतिम समय में उसे उच्च लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन पाप ग्रह की यदि यहाँ प्रभाव हुआ तो उसे उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होती और उसके खर्च और उसके कर्म कुछ निंदक या अनैतिक या अशुभ हो सकते हैं। कुछ ज्योतिषकारों के अनुसार एक विचार किया गया है कि गुरु अपने स्थान की हानि करता है। स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि, ये एक ज्योतिषकारों का सूत्र है। उसमें बताया भी गया है कि लग्न में स्थान में भगवान राम के गुरु था, उन्हें वनवास हुआ। तृतीय में गुरु था राजा बलि के, उन्हें पाताल में जाना पड़ा। चतुर्थ भाव में गुरु था राजा हरिश्चंद्र की, उनके सत्य की परीक्षा हुई। छठवें भाव में गुरु द्रौपदी का था, उनका वस्त्र हरण हुआ। आठवें गुरु से रावण के जीवन की हानि हुई। दसम के गुरु से दुर्योधन और 12वें का गुरु पांडु का, जिन्हें मृत्यु का वर्ण करना पड़ा। पितामह भीष्म के द्वितीय में गुरु था, राज्य अधिकार से वंचित रहे। पंचम में दशरथ के गुरु था, पुत्र शोक के कारण मृत्यु हुई। राजा आदि के सप्तम में गुरु था, पत्नी से वियोग हुआ। विश्वामित्र के नवम में गुरु था, अभक्ष्य भक्षण के कारण और अपने स्थान से गिरना पड़ा। राजा नल के लाभ स्थान में गुरु था, राज्य भ्रष्ट हुए, वनवास हुआ, पत्नी से वियोग और सर्पदंश आदि अशुभ फल राजा नल को प्राप्त हुए। तो गुरु पर ये स्थिति तब आती है जब उस पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो, पाप ग्रह की दृष्टि या युति हो। यदि गुरु शुभ स्थिति में, उज्जवल स्थिति में, शुभ ग्रहों के साथ या युति में होता है या दृष्टि में होता है और पाप ग्रहों के प्रभाव से वंचित होता है तो सर्वदा शुभ फल देने वाला होता है, जितना उसका बल होता है, जैसी राशि में वो बैठा होता है और जिसके घर में बैठा होता है उसकी स्थिति जैसी होती है, उसके अनुसार सामान्यतः गुरु शुभ फल देने वाला ही होता है। लेकिन पाप ग्रह के प्रभाव में उसके फल अशुभ हो जाते हैं, कुछ उसमें अशुभता आ जाती है।